ये है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुप्रभात दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है और धन्यवाद इस सुबह जुड़ने के लिए। दोस्तों, इस महीने हम बात कर रहे हैं जेंटलनेस के बारे में और आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कैन गॉड्स जेंटलनेस मेक अस ग्रेट। दैट इज सो इंटरेस्टिंग रेबेका। हम अक्सर देखे हैं जब हम ग्रेट के बारे में बात करते हैं तो अलेक्जेंडर द ग्रेट हमारे जहन में आता है, नेपोलियन द ग्रेट, और ये सब ने किसी को मारकर, किसी को दबाकर, कुचलकर, रौंद कर ये ग्रेट बने हैं। और लेकिन इंटरेस्टिंग है कि कोई नम्रता से, कोई कोमलता से भी ग्रेट बन सकता है क्या? दोस्तों, आज इसी सवाल का जवाब हम कोशिश करेंगे एक नई जिंदगी में देने के लिए। जी, और आशा करते हैं कि हम इसका जवाब ज़रूर पाएंगे दोस्तों। और आइए इसी बात को और बेहतर समझने के लिए आज हम आपकी मुलाकात कराएं डेविड से, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी नेगेटिव सिचुएशंस को एक्सपीरियंस किया, बहुत सारे चैलेंजेस को अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया। क्या इन चैलेंजेस ने डेविड को अपने जीवन में बहुत बिटर बना दिया, बहुत कड़वाहट से भर दिया, या क्या इन्होंने अपने जीवन में कोमलता को एक्सपीरियंस किया, परमेश्वर की कोमलता को? आइए आज हम इस बात का जवाब इन्हीं से मिलकर जानें। डेविड जब छोटे थे तभी उनके पिताजी उनकी माँ को छोड़कर चले गए। डेविड की माँ ने अकेले ही तीनों बच्चों को बहुत मुश्किल से पाला। पारिवारिक बोझ के कारण डेविड ने छोटी उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया, साथ ही लोगों के ताने भी सुने। हमारे इस समुदाय में जब लोगों को पता चलता है कि हमारे पिता हमारे साथ नहीं है तो वो तुच्छ दृष्टि से हमें देखने लगते हैं। बचपन में मुझे बहुत दुख झेलना पड़ा। मेरे हाथ में 1 रुपया भी नहीं रहता था। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो लंच ब्रेक में सभी लड़के पैसे लाकर कुछ खरीद कर खाते थे। मैं बस उन्हें देखता था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते थे। तो दोपहर में स्कूल में लंच देते, मैं वही खाता। अपने पिता के प्रेम को पाने के लिए डेविड तरस रहे थे और एक दिन उनकी मुलाकात उनके पिताजी से हुई, लेकिन उस समय उनकी तबीयत बहुत खराब थी। मेरे पिता से मिलने के बाद पता चला कि उन्हें टीबी की बीमारी है, इसलिए मैंने तुरंत उन्हें अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में भर्ती किया। मैं चाहता था कि मेरे पिताजी किसी तरह बच जाएं, इसलिए मैं उन्हें अस्पताल ले गया। मेरे पिताजी 2-3 हफ्ते अस्पताल में थे। उस दौरान मैं और परिवार वाले उनकी देखभाल करते। डेविड अपने पिताजी को अस्पताल में भर्ती करके उनके चंगे होने की दुआ कर रहे थे, लेकिन उनके पिताजी उनसे फिर अलग हो गए और एक दिन उनके पिताजी के गुजर जाने की खबर उनको मिलती है और वे बहुत ही दुखित हो जाते हैं। मुझसे एक व्यक्ति ने कहा कि उसने मेरे पिता को महाराष्ट्र में देखा था, वहाँ पर वो ट्रक चलाते थे। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि एक दिन उसने मेरे पिताजी को सड़क के किनारे पड़े देखा। उनके शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही थीं और वो बहुत ही दुबले पतले दिख रहे थे। उनको देखने से लग नहीं रहा था कि वो तुम्हारे पिता सुलेमान हैं। उसने कहा कि वो तुम्हारे पिताजी हैं। मैं उनको पहचान गया। तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैंने घर वालों को ये खबर बताई। सबको पता चल गया कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है। फिर मेरे पिता के नाम में हमने अपने घर में एक प्रार्थना सभा आयोजित की। अंत तक हम बच्चों ने अपने पिता के प्रेम को थोड़ा भी नहीं पाया। बचपन से ही मैं पिता को देखने के लिए तरसता था। सभी लोग अपने मोबाइल फोन के डीपी में अपने पिता के तस्वीर को रखते हैं, लेकिन मैं अपने पिता की तस्वीर को कुछ कारणवश अपने मोबाइल में डीपी नहीं रख सकता था। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि एक बच्चे के लिए पिता कितना जरूरी होता है। डेविड के पिता की मृत्यु के बाद उनकी छोटी बहन अचानक बीमार पड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। मेरी बहन बहुत बीमार थी। अस्पताल में भर्ती करने पर डॉक्टर ने कहा कि बचपन से ही मेरी बहन पिता के प्रेम को ना पाने के कारण उसका असर उस पर मानसिक तौर पर पड़ा है। दिन और रात मेरी बहन पिता को देखने के लिए तरसती रही, इसलिए वो मानसिक तौर से बीमार पड़ गई। ये सुनकर मैं दुखी हुआ। मैं नहीं चाहता था कि मेरी तरह मेरी बहन भी इस तरह अपने जीवन में दुख को झेलती रहे। इस संकट के समय में एक मसीही भाई ने डेविड को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और उन्होंने डेविड को प्रार्थना करना भी सिखाया। फिर डेविड ने अपनी बहन को भी प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताया। बाइबल में भजन संहिता का एक वचन मुझे बहुत छू गया। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। मैं इस वचन को
बार बार पढ़ता रहा और फिर अपनी बहन से भी मैंने कहा कि परमेश्वर का सोटा और उसकी लाठी ही हमें शांति दे सकती है। मैंने बड़े विश्वास के साथ अपने बहन के ठीक होने के लिए प्रार्थना की। परमेश्वर ने डेविड की प्रार्थना को सुना और उनकी बहन का इलाज सफल रहा और वो ठीक हो गई। फिर उनकी बहन ने नर्सिंग की पढ़ाई भी पूरी की। प्रभु ने डेविड के हाथों के काम को भी आशीष दी और उन्हें बहुत अधिक समृद्ध किया। इस प्रकार डेविड का पूरा परिवार अब खुशी से जीने लगा। और जब हम बहुत आशीष पाकर जी रहे थे तो एक बार मेरी माँ भी बीमार पड़ गई थी। वो बिस्तर से भी नीचे उतर नहीं पा रही थी, लेकिन प्रभु ने उनको भी ठीक किया और अब वो अच्छे से चल फिर रही हैं। फिर मैंने अपनी एक बहन का बड़ी धूमधाम से विवाह करवाया। हम सब बहुत ही खुश थे क्योंकि अपनी बहन का विवाह करवाना मेरे लिए बहुत बड़ा कार्य था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बल दिया। मेरी बहन अपने पति के साथ ससुराल में एक अच्छे आशीष से भरा जीवन जी रही है। कुछ दिन के बाद मेरा भी विवाह हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा भी विवाह होगा, क्योंकि मेरे पिता नहीं थे तो मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि मेरी भी शादी होगी, मेरा भी पारिवारिक जीवन होगा। लेकिन परमेश्वर के बड़े अनुग्रह से मुझे एक बहुत ही अच्छी जीवन साथी मिली है। मैं अपने परिवार में बहुत ही खुशी से जी रहा हूँ। बचपन से ही मैंने अपने जीवन में बहुत दुख देखा है और मैं हमेशा अपने आप से प्रश्न करता रहा कि सब लोग इतने खुश हैं, मैं ही क्यों इतना दुखी हूँ। लेकिन मैं तो कहूँगा कि वे दुख के दिन तो मेरे ट्रेनिंग के दिन थे। भविष्य में जीवन में आने वाली सारी समस्याओं का सामना करने के लिए परमेश्वर ने मुझे तैयार किया है। अब मैं निडर होकर परमेश्वर के अनुग्रह से जीवन के हर परिस्थिति में जयवंत हो सकता हूँ। अब मुझे किसी भी चीज का डर नहीं लगता, क्योंकि मैं जानता हूँ परमेश्वर हमेशा मेरे साथ है। दैट्स अ वंडरफुल स्टोरी। बहुत अच्छा लगा डेविड से मुलाकात करके। और हम देखते हैं कि अक्सर जब हमारे जीवन में नेगेटिव सिचुएशंस आती हैं या लोग हमारे साथ बुरी तरह से व्यवहार करते हैं, कोई भी ऐसी बात जब हमारे जीवन में होती है तो हम कड़वाहट से भर जाते हैं और हम कहते हैं कि सिचुएशंस ऐसी थी, लोगों ने बर्ताव ऐसा किया, इसलिए हम ऐसे बन गए, इसलिए हमने ऐसे रिएक्ट किया या बिहेव किया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम परिस्थिति के रिजल्ट हो। God does not want us to be a product or a result of circumstances. God wants us to be a product and a result of the cross. क्रूस को देखकर, हम यीशु मसीह को देखकर नम्रता और कोमलता का जो चरित्र है वो हमारे चरित्र में उसे हम डाल दें। जी बिल्कुल। हम देखते हैं कि डेविड ने परमेश्वर की कोमलता को अपने जीवन में जाना और हमारी प्रार्थना है कि आप और हम भी परमेश्वर की कोमलता को अपने जीवन में जाने, पहचाने और हम इस कोमलता को अपने जीवन के द्वारा लोगों तक दर्शाएं। यस दोस्तों, आज हम बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि क्या कोमलता किसी को महान बना सकता है, किसी को विशाल बना सकता है। आप जानते हैं कि भारत में जो सबसे बड़ा अवार्ड है, पदवी है, वो है भारत रत्न। बहुत गिने चुने भारतीयों को ये दिया गया है। लेकिन क्या आप और एक बात जानते हैं कि दो ही ऐसे लोग हैं दुनिया भर में, दो ही ऐसे लोग हैं जिन्हें भारत रत्न दिया है जो भारतीय नहीं थे। उनमें से एक है नेल्सन मंडेला। शायद आपने ये नाम सुना होगा। जैसे हमारे देश में हम महात्मा गांधी को बहुत सम्मानित करते हैं, वैसे साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को किया जाता है। वो रंग भेद के विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाई थी। 27 साल वो जेल में काटे थे और जब वो बाहर आए तो उस देश के प्रधानमंत्री वो बने थे और बहुत ही खूबसूरत उनकी कहानी है। एक छोटी सी कहानी उनसे जुड़ी हुई मैं आपको जल्दी से बताना चाहता हूँ। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो बाहर आए, उन्हें देश ने बहुत सराहा उनके 27 साल के सफरिंग के लिए। और वो एक दिन अपने गार्ड्स वगैरह सोल्जर्स के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। खाना खाने के लिए वो बैठे और उनके सामने एक व्यक्ति था जिन्हें उन्होंने बुलाया। वो व्यक्ति आया और भी डिग्निटरीज वहाँ पर थे और भी बड़े बड़े लोग थे, साथ मिलकर खा रहे थे। वो व्यक्ति बैठा और बहुत खाना वगैरह खा लिया उसने और फिर वो चला गया। जब बाकी लोग बैठे थे, उन्होंने नेल्सन से कहा कि वो आदमी कितना बीमार लग रहा था, उसका हाथ काँप रहा था, शायद बेचारा बुखार होगा उसको। तो नेल्सन ने कहा कि नहीं, वो बीमार नहीं था, वो डरा हुआ था। तो सब हैरान हो गए, बोले डरा क्यों था वो? तो उन्होंने कहा कि ये वही व्यक्ति है जिस जेल में मैं था, उस जेल का, उस प्रिजन का ये वार्डन था, उस जेल का ये जेलर था। इसने मुझे बहुत सताया। जब मैंने इससे पानी मांगा तो इसने मुझ पर पेशाब किया, इसने मुझे कोड़ों से मारा, बहुत बहुत सताया उसने। तो लोग हैरान हो गए, बोले तो आपने उसको मेज़ पर क्यों बुलाया खाना खाने के लिए?
तो उसने कहा जब हम बैठे यहाँ पर आकर तो मैंने उसकी आंख में एक डर देखा। मैं उसको बताना चाह रहा था कि जैसे उसने मेरे साथ गलत किया है वैसे मैं उसके साथ नहीं करने वाला हूँ। इसलिए मैंने उसे इस मेज़ पर बुलाया और अपने साथ खाना खिलाया और उसे जाने दिया। दोस्तों, आप जानते हैं कि नेल्सन मंडेला पर एक बहुत गहरा असर पवित्र शास्त्र छोड़ गया था। नेल्सन मंडेला आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं, लेकिन उनके ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने लिखा है कि यीशु मसीह का गहरा असर उनके जीवन पर हुआ है। दोस्तों, एक वचन है जो मैं नेल्सन मंडेला और हमारे प्रभु के बारे में जो लिखा है वो पढ़ना चाहता हूँ, फिलिपियों के 2 अध्याय से। फिलिपियों का 2 अध्याय, फिलिपियंस चैप्टर 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11। शास्त्र कहता है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो स्वर्ग में है, पृथ्वी पर है और पृथ्वी के नीचे है। वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करेगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है। दोस्तों, ये वचन हमें बताता है कि वो क्या है जो यीशु को महान बनाता है। वो है उसकी दीनता, नम्रता, कोमलता। Isn't that amazing? आज हम बात करें कि क्या कोमलता आपको महान बना सकता है? बिल्कुल। यीशु मसीह हमारे लिए सबसे बड़ा उदाहरण है और नेल्सन मंडेला जी की तरह कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने नम्रता और कोमलता से महान बने हैं। आप भी महानता को हासिल कर सकते हैं अगर आप में यीशु मसीह की कोमलता और नम्रता है। कितना अच्छा एग्जाम्पल आपने हमें दिया राहुल, थैंक यू सो मच फॉर दैट। हमने जाना नेल्सन मंडेला के जीवन से कि कैसे हमारी कोमलता हमें महान बना सकती है, हमें बड़ा बना सकती है। और दोस्तों, हम ऐसा ही करें और हम परमेश्वर का एग्जाम्पल हम अपने जीवन में हमेशा फॉलो करें। और दोस्तों, अगर आप अपने चैलेंजेस में, अपने जीवन के उलझनों में, प्रॉब्लम्स में, अगर आप अपने लिए या अपने प्रियजनों के लिए काउंसलिंग चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप अपने लिए काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं या अपने लव्ड वंस को आप काउंसलिंग स्लॉट गिफ्ट भी कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाएं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn offerings। ऐसा जरूर कीजिए दोस्तों। अब समय है एक ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो आपके भेजे गए सवालों का जवाब देंगे कोई शक में। तो हमारे साथ बने रहिए। To book your counseling session now, follow these 3 easy steps. Step 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN offerings. And step 3, scroll up to book your counseling sessions. एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च कॉयर्स इन कॉन्सर्ट के जरिए हमने क्रिश्चियन हिम्स और सदाबहार गीतों को रिकॉर्ड और पेश किया। इस पहल में आप सबका सहयोग और प्यार मिला, जिसके लिए हम आप सबके आभारी हैं। और इस बार चर्च कॉयर्स इन कॉन्सर्ट में पहली बार हम ला रहे हैं पौड़ी गढ़वाल से मेथोडिस्ट चर्चेज, गड़ोली, चोपड़ा और कोटद्वार से गढ़वाली गीत। भारत के कोने कोने से कॉयर्स के गीत सुनने के लिए देखते रहिए एक नई जिंदगी। आपके चर्च कॉयर के लिए भी हम लाए हैं एक सुनहरा अवसर। अगर आपके कॉयर भी जोश और जज्बे से भरे हैं तो 9910401010 connect@cbnindia.org पर या www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क करिए। शायद जल्द ही आपकी कॉयर नेशनल टीवी पर हो। वेलकम बैक दोस्तों, एक नई ज़िंदगी में आपका फिर से स्वागत है। और आइए इस समय हम आगे बढ़ें और आपके सवालों के हम जवाब दें। बहुत सारे सवाल आप लगातार हमसे पूछते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चंस। हमारी कोशिश होती है कि पवित्र आत्मा की मदद से, परमेश्वर के जीवित वचनों की मदद से आपके सवालों के
जवाब दिए जाएं। तो दोस्तों, समय है कोई शक का। आइए देखिए आज का पहला सवाल, और हमारे दर्शक हमसे पूछ रहे हैं, मैं कैसे जान सकती हूँ कि मेरे करियर को लेकर परमेश्वर की मेरे लिए क्या योजना है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसका जवाब बहुत सरल है दोस्तों। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जो भी करियर आप ले, जो लीगल है, गॉड हर काम को नेक समझता है। चाहे आप बस चला रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप सिलाई का काम कर रहे हैं, या आप पासवानी का काम कर रहे हैं, जानते हैं कोई भी काम श्रेष्ठ नहीं है, हर काम उत्तम है। परमेश्वर ने आदम से कहा कि वो जाकर के बाग की देखभाल करे। यीशु मसीह ने शिष्यों को कहाँ से उठाया? मछुआरे थे वो, उनको वहाँ से उठाया। कोई चुंगी लेने वाला था, वहाँ से उठाया। दाऊद को कहाँ से उठाया? उसे एक फील्ड से उठाया, है ना, खेत से उठाया, क्योंकि वो एक शेपर्ड बॉय था। हम जानते हैं दोस्तों, परमेश्वर के लिए हर काम अच्छा है। तो जो भी करियर आप लेना चाहते हैं वो आप लें। आपका करियर चॉइस इस बेसिस पर होगा कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, किस चीज़ में आप माहिर हैं। परमेश्वर ने मूसा से कहा ना कि तुम्हारे हाथ में क्या है। दोस्तों, हम सब के हाथ में प्रभु ने कुछ ना कुछ हुनर दिया है, कुछ ना कुछ कला दिया है। किसी का दिमाग बहुत तेज़ चलता है, किसी का आवाज़ अच्छा है, किसी का हाथ कमाल का है। परमेश्वर ने जो भी आपको दिया है उसका आप इस्तेमाल करें, और जो भी करियर आप चूज़ करें, एक चीज़ याद रखें, इट इज़ नॉट अबाउट वॉट यू डू, इट इज़ अबाउट हाउ यू डू वॉट यू डू। कैसा आप करते हैं उसमें आप प्रभु को महिमा देते हैं। तो आप चाहे लक्कड़हारा है, या फिर बस ड्राइवर है, या फिर प्रचारक है, या फिर संगीतकार है, जो भी आप हैं, प्रभु की महिमा के लिए एक करियर चुनिए और उसमें प्रभु को महिमा लेकर आए। जी, और जो कुछ भी आप करें अच्छे से करें, पूरे तन मन के साथ आप करें। डू इट वेल एज अनटू द लॉर्ड। और आइए पढ़ें आज का दूसरा सवाल, और ये हमारे दर्शक हमसे पूछ रहे हैं, हमारे जीवन में महानता की क्या परिभाषा है? दैट इज़ सो इंटरेस्टिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन दैट इज़। हम सच में आज के समय में सोचते हैं क्या है, कौन ग्रेट है? क्या वो है जिसके पास बहुत पैसा है, या फिर वो ग्रेट है जिसने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स हासिल किए हैं, या फिर हम सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं और सोचते हैं क्या वो ग्रेट है? लेकिन जब हम परमेश्वर के नज़रिए से देखते हैं ना दोस्तों, तो कौन ग्रेट है? हम एक ऐसा खूबसूरत अध्याय पढ़ते हैं इब्रानियों 11 में, जहाँ पर महान लोगों की सूची है। कई हज़ारों सालों के बाद परमेश्वर ने कुछ लोगों का नाम उस सूची में जिक्र किया। हम उसको कहते हैं हॉल ऑफ फेथ, है ना। और एक चीज़ बहुत खास है उन लोगों के बारे में, वो ये नहीं है कि वो गलत कभी नहीं किए, वो ये नहीं है कि वो कभी पाप नहीं किए। उनके बारे में उनको महान क्या बनाता है? उनको महान दो चीज़ें बनाता है। एक, उनका परमेश्वर पर विश्वास, और दूसरा उनका सेवा जो उन्होंने दूसरों के प्रति किया। तो दोस्तों, कौन सी चीज़ हमें महान बनाती है? एक, हमारा महान विश्वास हमें महान बनाता है, और दूसरा, जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं, दूसरे हमें याद करते हैं, शायद हमारे गुजर जाने के बाद भी हमें याद करेंगे कि हमने उनके जीवनों को कैसे छुआ, कैसे बदला, कैसे आशीषित किया, वो हमें महान बनाता है। वो परमेश्वर की नज़र में वाकई में वो व्यक्ति है, वही महान है। तो आशा करते हैं कि आपको पता चला कि महान होने की परिभाषा क्या है। दोस्तों, अगर ऐसे ही सवाल आपके पास भी हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप इन्हें अपने तक सीमित ना रखें, हमसे ज़रूर पूछें। और बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने सवाल हमसे पूछते हैं। और दोस्तों, अगर आप अपनी चैलेंजेस में काउंसलिंग चाहते हैं, तो आप CBN इंडिया की वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं और अपने लिए काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं, विच विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और ऐसा करने के लिए आप cbnindia.org/CBN ऑफरिंग्स पेज पर जाएं और अपने लिए या अपने लव्ड वंस के लिए काउंसलिंग स्लॉट ज़रूर बुक करें। यस दोस्तों, ऐसा ज़रूर कीजिए, हमसे ज़रूर संपर्क कीजिए। अब समय छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आप सब के लिए मिलकर प्रार्थना करने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। इंटरनेट के इनविजिबल तारों ने आज सारी दुनिया को एक साथ जोड़ दिया है। We have created this fake virtual world that makes life convenient and connected, but also poses real threats. Frauds, phishing and cons हमारे जीवन के इतना ही हिस्सा बन चुके हैं जितना ऑनलाइन शॉपिंग, वॉलेट्स and Zoom meetings। साथियों, remember, safety comes first in cyberspace, and protecting our children in cyberspace
ये तो प्रायोरिटी है। The internet can be a wonderful place to learn, shop, play games, and talk to friends. Unfortunately, there are also predators, identity thieves, and others online who may try to harm a child. In order to be safe online, it's important for children to be aware of this danger. According to the data released by National Crime Records Bureau, cybercrime against children increased by over 400% in 2020 as compared to 2019. Through awareness, we want to equip our children to live in cyberspace safely and ready to combat all the predators जो उन पर झपटने के लिए तैयार बैठे हैं। Cybersecurity refers to the space and desirable practices in online environments, which include being responsible when using online information and outlets. So be ready to eliminate the real threat of the fake world through weapons of awareness and alertness. In a unique opportunity, you can now gift an on-air Thanksgiving prayer for someone you want to thank and honor. ये unique gifting आपको allow करेगा to honor your loved ones, mark special occasions like birthdays, anniversary and remembrance by sending in your request. यही नहीं, आप एक unique group Thanksgiving prayer choose कर सकते हैं to honor your school, church या organization. You can now gift an on-air Thanksgiving prayer for your elders, pastors, senior citizens आपकी community के। ये यूनिक थैंक्सगिविंग प्रेयर ब्रॉडकास्ट होगा नेशनल टीवी पे और फीचर होगा ऑन सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल। इसलिए अभी विजिट करें www.cbnindia.org एंड गो टू सीबीएन ऑफरिंग्स। अगर आपके स्पेशल वंस मिस कर देते हैं टेलीकास्ट को, इट विल ऑलवेज बी देयर फॉर देम टू वॉच ऑन सीबीएन इंडिया फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक दोस्तों। ब्रेक के बाद आपका हम एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में फिर से स्वागत करते हैं और आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं दैट गॉड्स जेंटलनेस मेक्स अस ग्रेट। यस, बिल्कुल दोस्तों, ये परमेश्वर का प्रेम है जो हमें मदद करता है कि हम कोमलता के रास्ते पर चले, और जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु हमें यकीनन महान बनाएगा, हमें आशीषित करेगा। दोस्तों, अब समय है कि हम प्रार्थना करें, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, धन्यवाद प्रभु, तू हमारा उदाहरण है, तू महान 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 है प्रभु। वचन कहता है तू महान है, तुझे वो नाम दिया है जो सब नामों में ऊंचा है। हम इस महान नाम के सामने झुकते हैं, नमन करते हैं इस नाम को प्रभु, और प्रार्थना करते हैं कि तेरा जो रवैया है, तेरा एटीट्यूड है, वो हमारे अंदर आए। जैसे फिलिपियों की किताब में लिखा है प्रभु, हम तेरा अनुकरण करें, तेरी कोमलता, तेरी नम्रता, तेरे जो तेरा प्रेम जो है, तेरा स्वभाव जो है, वो हमारे अंदर और दिखे प्रभु। हमारा चरित्र तेरे समान हो। हमारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में है प्रभु, हर प्रिय दर्शक के लिए, कि हम सब तुझको रिफ्लेक्ट करें। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन आमीन आमीन। दोस्तों, याद रखें, हमारी जिंदगी का मकसद है कि हम और यीशु की तरह बनते जाएं। जी आमीन, और परमेश्वर करे कि ऐसा ही हो। दोस्तों, आइए देखें आज के लिए प्रेयर टिप। दोस्तों, आज के प्रेयर टिप में हम आपको इनकरेज करना चाहते हैं कि आप प्रार्थना करें ताकि आपका जो जीवन है वो प्रेम पर स्थापित हो। और इफिसियों की किताब उसके 3 अध्याय उसके 16वें और 17वें वचन में हम पढ़ते हैं दैट आवर लाइव्स मे बी रूटेड एंड एस्टैब्लिश्ड इन लव। तो हम ये प्रार्थना करें, परमेश्वर से हम मांगे कि हमारे जो जीवन है उसका जो वो हमेशा परमेश्वर के प्रेम पर आधारित हो। वाह, दैट्स सच अ वंडरफुल थॉट रिबेका। दोस्तों, ऐसा हम जरूर करें। आइए परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ते हैं और देखते हैं प्रभु का अनमोल वचन हमसे क्या कह रहा है।
दोस्तों कितना अच्छा वचन है जो हमें बता रहा है कि दाऊद कहता है कि गॉड्स जेंटलनेस मेड हिम ग्रेट। इस वचन के द्वारा हम दाऊद की सक्सेस के बारे में हमें पता चल रहा है और हमें पता चलता है दैट गॉड इज़ द सोर्स ऑफ ऑल हिज सक्सेस एंड ऑल हिज ग्रेटनेस। गॉड्स जेंटलनेस इज़ द सोर्स ऑफ ऑल हिज सक्सेस एंड ऑल हिज ग्रेटनेस। यस दोस्तों, परमेश्वर बदला नहीं है। अगर उसने दाऊद को महान बनाया है उसके कोमलता की वजह से, तो हमें भी प्रभु ऊंचा उठाएगा और उसका प्रतिफल देगा, आशीष देगा, अगर हम कोमलता का जीवन व्यतीत करें। जी बिल्कुल दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम से आपने आशीष पाई है और आपने जाना है कि परमेश्वर का अनुग्रह, उसका प्रेम और उसकी कोमलता, उसकी जेंटलनेस हमें ऊंचा उठाती है हमारे जीवन में और हमें आशीषित करती है। दोस्तों समय है कि हम आपसे इजाज़त लें और आज जाते जाते अन्ना नगर मेथोडिस्ट चर्च की कॉयर, चिल्ड्रंस कॉयर हमारे लिए गा रही है एक बहुत ही खूबसूरत गीत, मेक मी अ चैनल ऑफ योर पीस। आइए दोस्तों इस समय हम इस खूबसूरत गाने को सुने और इसे हम एंजॉय करें। यस दोस्तों, हमें इजाज़त दीजिए इस वादे के साथ कि कल सुबह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड गॉड ब्लेस यू। नमस्कार। Make me a channel of your peace. Where there is hatred, let me bring your love. Where there is injury, your pardon, Lord. And where there's doubt, true faith in you. Oh, Master, grant that I may never see so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Make me a channel of your peace. Where there's despair in life, let me bring hope. Where there is darkness, only light. And where there's sadness, ever joy. Oh, Master, grant that I may never seek so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love with all my soul. Make me a channel of your peace. It is in pardoning that we are pardoned, in giving to all men that we receive, and in dying that we're born to eternal life. Oh, Master, grant that I may never see so much to